हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो के बारे में। क्या होता अगर 2019 में जो मूवी रिलीज हुई थी गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर, उस मूवी के एंड में किंग गेडोरा जीत जाता और गॉडजिला हार जाता। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2019 में जब गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर रिलीज हुई थी तो उस मूवी को रिलीज हुए अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो हो सकता है कि आपको इस मूवी की स्टोरी याद ना हो, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इस मूवी में हमें देखने को मिला कि किंग गेडोरा अपनी कैद से आज़ाद हो जाता है और वो आज़ाद होते ही गॉडजिला को चैलेंज करता है किंग ऑफ द मॉन्स्टर के टाइटल के लिए और गॉडजिला उससे लड़ता है। और इस मूवी के एंड में हम देखते हैं कि गॉडजिला फाइनली किंग गेडोरा को हराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन क्या होता अगर गॉडजिला हार जाता, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जैसे ही किंग गेडोरा अपनी कैद से आज़ाद हुआ था तो उसने अल्फा कॉल की मदद से सारे के सारे टाइटन्स को बुलाया था। और जितने भी टाइटन्स हैं वो डीप स्लीप में होते हैं और वो किंग गेडोरा की अल्फा कॉल के बाद वो सारे के सारे अपनी डीप स्लीप से उड़ जाते हैं और फिर वो इधर उधर केवल डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ह्यूमंस की जान भी चली जाती है। और उसके बाद हमें बैटल देखने को मिलती है किंग गेडोरा और गॉडजिला के बीच में। मान लेते हैं कि इस बैटल को गॉडजिला हार जाता और किंग गेडोरा जीत जाता, तो क्या होता। तो दोस्तों सबसे पहले तो किंग गेडोरा गॉडजिला का नामो निशान ही मिटा देता, जहाँ पे कोई भी चांस नहीं बचता गॉडजिला का दोबारा से रिटर्न होने का। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि किंग गेडोरा ने जब अल्फा कॉल की मदद से सारे टाइटन्स को बुलाया था तो एक टाइटन ऐसा था जो नहीं आया था, वो टाइटन था कॉन्ग। तो डेफिनेटली जब किंग गेडोरा किंग ऑफ द मॉन्स्टर का टाइटल ले लेगा तो कॉन्ग आएगा और उसे चैलेंज करेगा किंग ऑफ द मॉन्स्टर बनने के लिए। और हमने 2021 में जो मूवी देखी थी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, वैसा ही सिनेरियो हमें देखने को मिलता। और इस बार जो बैटल होगी वो गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में नहीं, किंग गेडोरा और कॉन्ग के बीच में होगी। और डेफिनेटली किंग गेडोरा कॉन्ग को बहुत ही आराम से हरा देगा। रीज़न उसका क्या है कि किंग गेडोरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके 3 सर है, वो एटॉमिक ब्रेथ भी छोड़ सकता है और साथ ही साथ उसके पास उड़ने की भी एबिलिटी है। और हम सभी ने देखा था कि कॉन्ग तो गॉडजिला से ही हार गया था, तो भला उससे क्या ही जीतेगा जिसने गॉडजिला को ही हरा दिया। और इस बात के हाई चांस है कि किंग गेडोरा कॉन्ग को हरा देता और कॉन्ग का भी वही हाल करता जो उसने गॉडजिला का किया था। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता, इसके बाद हमें ये देखने को मिलता कि किंग गेडोरा धरती पे रह रहे सारे के सारे इंसानों को डेफिनेटली मार देता, जहाँ पे वो सारे के सारे टाइटन्स को निर्देश देता कि वो धरती पे रह रहे सभी इंसानों को मार दे। और 90% से ज़्यादा इंसान मर जाते और मुश्किल से 10% या 5% इंसान ही बचते, जो कि अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे होते। और इसके साथ साथ हमें हॉलो अर्थ के बारे में बताया गया था इस मॉन्स्टरवर्स की दुनिया में। तो डेफिनेटली किंग गेडोरा हॉलो अर्थ की तरफ भी आगे बढ़ेगा और इस बात की हाई चांस है कि उसकी मुलाकात हो सकती है स्कार किंग से। स्कार किंग शीमो की मदद से किंग गेडोरा को हराने की पूरी कोशिश करेगा और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि स्कार किंग अगर शीमो के साथ काम करे तो डेफिनेटली किंग गेडोरा को हरा देगा और किंग गेडोरा को दोबारा से बर्फ में जमा देगा। और अगर स्कार किंग ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो स्कार किंग अगला किंग ऑफ द मॉन्स्टर बन जाएगा। लेकिन इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ऐसा ना हो कि किंग गेडोरा स्कार किंग को ही हराने में कामयाब हो जाए। और अगर किंग गेडोरा ने स्कार किंग को भी हरा दिया तो वो अर्थ पे तो किंग ऑफ द मॉन्स्टर है ही, साथ ही साथ वो हॉलो अर्थ का भी किंग ऑफ द मॉन्स्टर बन जाएगा। और जैसा कि हमने 2019 में आई गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में सुना था, जहाँ पे डॉक्टर एमा रसल कहती है कि ये अर्थ पहले टाइटन्स की ही हुआ करती थी, हम ह्यूमंस इस पे रह रहे हैं, जबकि ये धरती टाइटन्स को ही बिलोंग करती है। तो कुछ वैसा ही हमें देखने को मिलता, पूरे अर्थ पर किंग गेडोरा का राज होता और सारे के सारे टाइटन्स खुले घूम रहे होते और जो इंसान है वो मुश्किल से 2 या 5% ही बचे होते और वो भी अपनी जान बचा के इधर से उधर भाग रहे होते। और ये धरती पर टाइटन्स का वापस से राज तो आ जाता, लेकिन उनका जो लीडर है वो एक इविल विलन है। इसके बाद दोस्तों पॉसिबिलिटी ये बन सकती थी कि कोई दूसरा टाइटन किंग गेडोरा को किंग ऑफ द मॉन्स्टर के टाइटल के लिए चैलेंज करता। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि 2019 की इस बैटल में अगर किंग गेडोरा जीत जाता तो हमें कुछ और डिफरेंट देखने को मिल सकता था, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये एक प्रिडिक्शन वीडियो है जो कि मैंने बनाई है और अगर आपके भी कुछ थॉट हैं तो आप वो भी लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।